अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फ्रॉम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिवोर्स, कि क्या होगा अगर हम डिवोर्स को प्रॉपर कानून के मुताबिक रजिस्टर ना करवाएं, उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं। देखिए, तलाक अगर हम बात करें, जब कोई तलाक देता है हस्बैंड, तो देखिए उसका एक तरीक़ेकार है कि वो यूनियन काउंसिल को नोटिस करेगा और वाइफ को भी डिवोर्स का नोटिस भेजेगा। डिवोर्स पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं तो ये एक मिक्स चीज़ है, इस्लामिक लॉ का और सिविल लॉ का। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी मौजूद है। चूँकि शरिया लॉ में डिवोर्स ज़बानी भी हो जाती है, लेकिन कानून ये कहता है कि आपने अगर डिवोर्स देनी है तो इंटीमेट करना है आर्बिट्रेशन काउंसिल को, जो कि क्लियर है, लॉ में मौजूद है। जो ही आप डिवोर्स देते हैं आप इंटीमेट करेंगे, नोटिस भेजेंगे यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को, आर्बिट्रेशन काउंसिल को, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूट करे बोर्ड और उसकी रिकन्सिलेशन हैंड करे। अब अगर कोई ऐसा नहीं करता तो कानून ये कहता है कि उसकी डिवोर्स कंप्लीट नहीं होती। इस्लामिक लॉ में तो हो जाती है। लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द डिवोर्स के लिए ज़रूरी है कि डिवोर्स को प्रॉपर रजिस्टर कराया जाए और उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ली जाए। देखिए, तलाक डिवोर्स जो है हस्बैंड भी दे सकता है, बीवी भी कोर्ट से ले सकती है, खुला भी ले सकती है। जो भी हो, सब चाहे किसी भी सूरत में डिवोर्स होती है, चाहे म्यूचुअल होती है, खुला होती है, हस्बैंड डिवोर्स देता है, कुछ भी है, तो मुस्लिम फैमिली लॉ के तहत उसकी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होती है। डिवोर्स इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस होगी और उसकी रजिस्ट्रेशन हम कराएंगे। अगर डिवोर्स रजिस्टर नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी एक रूलिंग में ये करार दिया है, तो वो डिवोर्स ही नहीं होगी कि जब तक रजिस्टर। जैसे कि PLD 2006 SC सुप्रीम कोर्ट है, पेज 457, इसमें यह करार दिया गया है कि ज़बानी तलाक की कोई हैसियत नहीं। अगर हस्बैंड ज़बानी तलाक दे देता है, उसको रजिस्टर नहीं कराता, तो फिर उस डिवोर्स की कोई हैसियत नहीं है। अगर हस्बैंड ऐसी डिवोर्स देता है तो फिर वाइफ अपने आप को क्लेम कर सकती है कि मैं उसकी बीवी हूँ, और इस बेस पर वो खर्चा भी क्लेम कर सकती है, खर्चा भी ले सकती है, और दूसरे जो भी उसके राइट हैं, बीइंग ए बीवी, बीइंग ए वाइफ, वो हासिल कर सकती है। सोशल और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के लिए भी अगर हम बात करते हैं, उसका ये भी एक असर होता है कि अगर डिवोर्स ज़बानी है, रजिस्टर नहीं करेंगे, तो सोसाइटी में एक कन्फ्यूजन पैदा होगी, और जब वो दूसरी शादी हस्बैंड करता है या बीवी करता है तो भी उसके लिए एक मसला क्रिएट होगा। और इसके अलावा दूसरे प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, फिनंशियल राइट्स हैं, वो भी असरअंदाज होंगे। बीवी का हक महर है, उसका खर्चा है, जायदाद है, तो ये सारे मैटर जो है वो बहुत इफेक्ट होंगे, क्योंकि डिवोर्स रजिस्टर्ड ही नहीं है, डिवोर्स उसने ज़बानी दी। इसके अलावा इफेक्ट ऑन द चाइल्ड कस्टडी, तो अगर डिवोर्स रजिस्टर्ड नहीं है, ज़बानी दे दी जाती है, तो वो बच्चे की कस्टडी पर भी असर पड़ेगा। उसका कस्टडी है, गार्डियनशिप है, उसके लिए भी अगर नहीं है तो उसके लिए भी एक मसला होगा, बीवी को खर्चा भी देना पड़ेगा। इसके अलावा अगला कॉन्सिक्वेंस है लीगल एंड फिनेंशियल राइट। लीगल और फिनेंशियल राइट ऑफ कोर्स भी मुतासर होते हैं, जैसे इद्दत का खर्चा है, डावर अमाउंट है, प्रॉपर्टी है, तो ये बहुत से फिनेंशियल जो राइट्स है वो भी इससे रिलेटेड है। इसके अलावा रीमैरिज है, दोबारा शादी करनी है, किसी और जगह शादी करनी है, तो भी उसके लिए ज़रूरी है कि डिवोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिए ये भी ज़रूरी है कम्प्लिकेशन द कोर्ट प्रोसीडिंग। अगर सबूत नहीं है, ज़बानी तलाक दिए, तो भी एक मसला होगा उसका। फैमिली केस में भी अगर कोई केस है कस्टडी का, चाइल्ड कस्टडी का, खर्चे का, तो उस पर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है रिलीजियस इम्प्लीकेशन। रिलीजियस इम्प्लीकेशन भी होती है। एक तरफ उसने डिवोर्स दे दी है, दूसरी तरफ बीवी कहती है कि उसने मुझे तलाक नहीं दी, चूँकि उसने नोटिस नहीं दिया, रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, तो इस वजह से एक रिलीजियस तौर पर भी कन्फ्यूजन पैदा होगी और बड़े मसाइल पैदा होंगे। तो ये मसले मसाइल जो आज हमने डिस्कस किए कि अगर हस्बैंड ज़बानी तलाक देता है, उसको रजिस्टर नहीं कराता, तो ये मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ये था आज का लेक्चर। इजाज़त, कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।